हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। बच्चों, आज हम प्लस वन की क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ z is equal to a plus b, a plus iota b is a complex number, then modulus z is a non-negative real number such that root of a square plus b square। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट को हम मॉडुलस ऑफ z कहेंगे। यानी कि जो मॉडुलस ऑफ z है, मॉडुलस ऑफ z is denoted by mod of z। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए z हमारे पास आता है 2 + 3 आइटा। तो अगर हम मोड ऑफ z निकालें तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ 13। इसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा है, सपोज के कंजुगेट z ले लेते हैं हम। कंजुगेट के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा, देन मॉडुलस ऑफ कंजुगेट z इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 4 हुआ बच्चों 2 का स्क्वायर, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। और ये हमारे पास अगेन रूट 13 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ कंजुगेट z। ये अगर आपके पास नेगेटिव ऑफ कंजुगेट नंबर है, उसका मॉडुलस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसे बच्चों एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस भी आप याद कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस की। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज की बात करें ऑफ मॉडुलस, कि अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ कंजुगेट z इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ -z। सेकेंडली, अगर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 है, देन z इक्वल टू 0 होगा। वो कैसे बच्चे? देखो, हमें पता है मोड ऑफ z बनता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इक्वल टू 0 हो जाए, जिसे हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। और अगर दो नंबर हैं हमारे पास, चाहे वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, या एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तो जब हम उनके स्क्वेयर्स को जोड़ेंगे तो हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। यानी कि हमें पता है कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा इफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो। इसका मतलब क्या हुआ? एंड इफ a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, देन a square plus b square also equal to 0. It means z is equal to a plus iota b है। a की जगह भी 0 होगा, b की जगह भी 0 होगा, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z हमारे पास बच्चों 0 बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ z2। एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई करें। अगर z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा है, तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर रूट 13। एंड z2 अगर हमने नंबर ले लिया कोई, फोर प्लस 3 आइटा, देन मॉड ऑफ z2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, रूट 25 मीन्स 5। अगर हम z1 मल्टीप्लाई z2 निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 प्लस 12 आइटा प्लस 6 आइटा माइनस 9 मीन्स -1 प्लस 18 आइटा। एंड मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ -1 स्क्वेयर प्लस 18 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू सॉरी बच्चों ये 18 स्क्वेयर है, तो ये बनेगा 325 रूट ऑफ 325, जिसे हम फैक्टराइज करें तो लिख सकते हैं रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 13 मीन्स 5 रूट 13। 5 हमारे पास z2 का मॉडुलस है, जबकि रूट 13 z1 का, तो z1 मोड ऑफ z2 बनेगा, यानी कि मोड ऑफ z1 z2
इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2। इसी प्रकार से अगर हम डिवाइड की बात करें तो मोड ऑफ Z1 बाई Z2, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आइटा, Z2 है हमारे पास 4 प्लस 3 आइटा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आइटा से और डिवाइड करेंगे 4 माइनस 3 आइटा से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 8 प्लस 12 आइटा माइनस 6 आइटा प्लस 9 बाय 16 प्लस 9। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 17 बाई 25 प्लस 6 बाई 25 आइटा। क्योंकि इसका हमें मोड दिया है तो साथ में मोड को अप्लाई करेंगे हम। तो अब हमारे पास वैल्यू इसकी बनेगी रूट ऑफ रूट ऑफ 17 प्लस 36 बाय 625 which is equal to root of 325 by 25, जिसे हम लिख सकेंगे रूट ऑफ 5 रूट 13 बाई 25, 5 बच जाएगा हमारे पास, रूट 13 बाई 5, और हमें पता है रूट 13 है मॉड ऑफ Z1 बाई 5 है मॉड ऑफ Z2। कहने का मतलब अगर दो नंबर दिए गए हैं उनका मोड करके आप मल्टीप्लाई कर दें या मल्टीप्लाई करके मोड निकालें, दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। अब बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। कहते हैं फाइंड इफ z इज इक्वल टू आइटा रूट माइनस 9 प्लस 5 आइटा, फाइंड conjugate of z and mod of z। तो बच्चों पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा z को। z इज इक्वल टू है हमारे पास आइटा रूट माइनस 9 प्लस 5 आइटा। आइटा ऑलरेडी हमारे पास है और नेगेटिव की वजह से आइटा इसके साथ आएगा और 9 का रूट हो जाएगा 3 आइटा मल्टीप्लाई बाय आइटा होगा तो आइटा स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5 आइटा विच इज इक्वल टू -3 प्लस 5 आइटा हो जाएगा।
और अगर हम कंजुगेट ऑफ z निकालेंगे तो कंजुगेट ऑफ -3 + 5 आइटा हो जाएगा, जो कि -3 - 5 आइटा के इक्वल होगा। और अगर हम मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे बच्चों तो वो बनेगा रूट ऑफ -3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ 9 + 25 इक्वल टू रूट 34। यानी कि अगर आपको मॉडुलस और कंजुगेट निकालना है तो बच्चों पहले गिवन वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम मॉडुलस और कंजुगेट कैलकुलेट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल इफ नेक्स्ट हमारे पास है इफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 + 12 आइटा प्लस रूट 5 - 12 आइटा डिवाइड बाय रूट 5 + 12 आइटा माइनस रूट 5 - 12 आइटा। बच्चों अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालकर इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे और इसे लिखेंगे रूट ऑफ 5 + 12 आइटा प्लस रूट ऑफ 5 - 12 आइटा बाय रूट ऑफ 5 + 12 आइटा माइनस रूट ऑफ 5 - 12 आइटा। रैशनलाइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ 5 + 12 आइटा प्लस रूट ऑफ 5 - 12 आइटा बाय रूट ऑफ 5 + 12 आइटा प्लस रूट ऑफ 5 - 12 आइटा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर बनेगा a + b इंटू a + b यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 + 12 आइटा a स्क्वायर प्लस 5 - 12 आइटा b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab अब इसको 5 + 12 आइटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों 5 - 12 आइटा से, और डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा 5 + 12 आइटा माइनस 5 + 12 आइटा। तो 5 and 5 10, 12 आइटा से 12 आइटा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड 12 स्क्वायर 145 रूट ऑफ ये बनेगा a + b और a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर और आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाता है, तो बन जाएगा 25 + 144 एंड डिवाइड बाय 24 आइटा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी 10 + 26/24 आइटा। आइटा से मल्टीप्लाई कर दें और आइटा से कर दें डिवाइड, तो ये बन जाएगा 36 आइटा बाय -24 और माइनस
3/2 आइटा, ये z की वैल्यू है हमारे पास। तो कंजुगेट ऑफ z हमारे पास बनेगा, इसे हम 0 प्लस -3/2 आइटा लिख सकते हैं। तो कंजुगेट ऑफ 0 - 3/2 आइटा दैट इज इक्वल टू 3/2 आइटा हो जाएगा। जबकि अगर हम मोड ऑफ z निकालें, वो बनेगा हमारे पास -3/2 स्क्वेयर्स रूट, यानी 3/2। ये बच्चों हमारे पास मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड बेसिक्स प्रॉब्लम थी। आपको मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना है। इसकी हेल्प के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक एक्सरसाइज 5.3 एलिमेंट मैथमेटिक्स में से ट्राई करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।